नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 1145 दिन की क्लास को देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर से जो है शुरू किया है मैंने एक ऐसे वर्ड्स जो कि आप बहुत दिन से देख नहीं रहे थे। तो बेसिक बात में हिंदी, जी हाँ, हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में कैसे लिखे, इस बात पे भी इस वीडियो में बात की जाएगी। साथ ही 6 लेटर के जो वर्ड्स हो गए जो शुरू होते हैं एस ओ से, वो भी देखेंगे। एक टेक्स्ट भी देखेंगे कैसे इंग्लिश पढ़ना है। तो बेसिक बात, प्रैक्टिकल और सभी, ये 4 बात को मैं लेकर आपको यह बताता हूँ। एक तो पढ़ना, कैसे पढ़ना है, कैसे वर्ड्स को बोलना है, लिखना है ना, तो इन सब पे फोकस करते हैं। तो चलिए, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप कमेंट कीजिए और वाकई में कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि कहाँ कहाँ से लोग मुझे देख रहे हैं। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहली बात है दोस्तों कि अल्फ़ाबेट के बारे में जानिए। अल्फ़ाबेट वर्णमाला क्या है। अगर आप हमारे पुराने वीडियो को देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि वर्णमाला क्या है। देखिए, ये हिंदी व्याकरण में होता है, ठीक है। हिंदी इस तरह से लिखते हैं जैसे कि वर्णमाला लिखा हुआ है। ये देवनागरी लिपि में, जबकि ये इंग्लिश जो है, जाहिर सी बात है इंग्लिश ही है, और ये इंग्लिश, ये 2 अलग अलग लैंग्वेज है। अल्फ़ाबेट इंग्लिश ग्रामर में आता है और वर्णमाला जो हिंदी व्याकरण में आता है। अब समझ में आएगा ना। अब देखिए, सबसे पहली बात है कि ABCD, ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक जो है, इसे अल्फ़ाबेट नाम दिया गया। लेकिन आप क्या बुलाते हैं? ABCD। मैं भी बोलता हूँ ABCD, लेकिन ऐसा नहीं बोलना है। मुझे पता है अल्फ़ाबेट है और मैं अल्फ़ाबेट ही बोलता हूँ। आपको बताने के लिए सिर्फ ABCD मैं बोल रहा हूँ। देखिए, अल्फ़ाबेट जो होता है, इसमें 4 मैंने ब्लैक किया है। एक ए को मैंने ब्लैक से लिखा है, ठीक है, ब्लैक कलर दिया है। ई को ब्लैक कलर दिया है, आई को ब्लैक कलर दिया है, ओ को ब्लैक कलर दिया और यू को ब्लैक कलर दिया। ये क्या है, क्यों दिया मैंने, इस बात को कभी अगर आप नहीं जानते तो जाहिर सी बात जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो फिर से समझिए, क्योंकि दोस्तों ये वॉवेल है। अब देखिए, 2 पार्ट हो जाता है अल्फ़ाबेट का। यहाँ चूंकि अल्फ़ाबेट की बात हो रही है, तो वॉवेल जो है वो स्वर के समतुल्य है, ना कि स्वर है। नाम इसका वॉवेल होगा, अंग्रेजी नहीं, हिंदी नहीं होगा। अल्फ़ाबेट होगा, हिंदी नहीं होगा। लेकिन अपनी भाषा भी, हिंदी हमारी मातृभाषा है, और उसमें जो है हमारी, कह सकते हैं मातृभाषा तो है, और इसमें जो पूरा इंडिया लिखता है, समझता है, बोलता है। तो हालांकि इंग्लिश क्या ग्लोबल लैंग्वेज है, पूरे वर्ल्ड में आप इसे बोलकर आप कहीं भी जा घूम सकते हैं। यहाँ की जापान जाइए, इंग्लिश आती है, काम चल जाएगा। हिंदी आती है, नहीं काम चलेगा। इंग्लिश आती है, काम चलेगा। चाइना जाइए, हिंदी आती है, काम नहीं चलेगा। इंग्लिश आती है, काम चल जाएगा। तो ये जरूरी है, इसलिए ग्लोबल भाषा इसको मैं कह रहा हूँ। अब देखिए, जो वॉवेल्स क्या है, AEIOU, जैसा कि मैंने बोला आपको। अब जो बचता है, अब बच क्या क्या, जो ब्लैक था वो छोड़कर जो बचा, वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट है। संख्या क्या होती है दोस्तों? देखिए, ये जो संख्या है 5 है, लेकिन कहता है उच्चारण करने का तरीका मैं बताऊंगा। ये जो संख्या बची दोस्तों 21 है। उच्चारण करने का तरीका भी, इसके बारे में भी चर्चा होगी। लेकिन ये जान लीजिए कि वर्णमाला, आपने देखिए अल्फ़ाबेट को देख लिया, वर्णमाला में से अल्फ़ाबेट नहीं होगा, क्योंकि वर्णमाला इस तरह से समझेंगे। स्वर 2 पार्ट में रहेगा। तो स्वर जो है क्या है, तो स्वर दोस्तों अ, आ, ई, उ, री। और इसका अंग्रेजी क्या होगा? अ का ए, आ का डबल ए, लेकिन ज़्यादातर सिंगल ए का ही यूज होता है। छोटी का आई, बड़ी का डबल ई, ऊ का यू, बड़ी का डबल ऊ, री का आर आई, बड़ी री का आर डबल ई। मात्रा चिन्ह भी जानिए। आ का कुछ मात्रा नहीं होता। आकार का ये मात्रा चिन्ह हो गया, छोटी कार का ये, बड़ी कार का ये मात्रा चिन्ह है, छोटी उकार का ये हो गया, बड़ी उकार का मात्रा चिन्ह है, री का ये मात्रा चिन्ह, और बड़ी री का 2 को लगाते हैं, ये हो गया मात्रा चिन्ह। उसके बाद ए, ओ, अन, अ, ठीक है। अब ए के लिए ई है, आई के लिए ए आई है, ओ के लिए ओ है, औ के लिए ए यू है, अन के लिए ए एन है, आ के लिए एच। अब देखिए, जो ए है, ए का मात्रा चिन्ह ऐसे होता है, ए का मात्रा चिन्ह ऐसे होता है, ओ का मात्रा चिन्ह इस तरह से, और औ का मात्रा चिन्ह इस तरह से, अन का इस तरह से होता है, और अह का ये होता है। स्पेलिंग याद कर लिए। इनका जो है स्पेलिंग मैंने मात्रा चिन्ह के साथ दिया, तो मात्रा चिन्ह के साथ याद कर लें। क्यों? अगर आप किसी का नाम लिखते हैं, कहीं का पता लिखते हैं, सोशल मीडिया पे भी अगर लिखते हैं, टेक्स्ट मैसेज तो करते हैं व्हाट्सएप पर, तो ऐसे ही जो है स्वर व्यंजन का उपयोग करके ही आप लिख रहे होते हैं।
तो उसको अच्छे तरह से समझिए कि भाई कैसे क्या लिखना है, मैं बताऊंगा अभी। लेकिन पहले स्वर के बाद आप व्यंजन तो देख लीजिए। ये सो व्यंजन, व्यंजन क्या है? क से ज्ञ तक के, क से ज्ञ तक के जो आधे अक्षर को व्यंजन कहते हैं। पूरे अक्षर को नहीं, आधे अक्षर को। तो देखिए क से ज्ञ अंग, च से इ, देखिए क से अंग, च से इ तक, फिर ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, दोनों का अंग्रेजी एक ही, इसलिए मैंने एक ही साथ लिख लिया है। प फ व म, य र ल व, तालाबेश मूर्धन्यश दंस ह अक्षत्र ज्ञ। इसके अलावा भी कुछ और शब्द हैं जिसकी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो फिर पूरा हिंदी में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश की तरफ वापस हम लोग को खींच कर आपको मैं ले चलूँगा। तो ये जो है इसको याद कर लेना है। देखिए इसमें अंग अच्छे अच्छे लोग को नहीं पता है, इया के बारे में लोग नहीं बता पाएंगे आपको, अक्षा के बारे में लोग नहीं याद रहता है, ज्ञा के बारे में नहीं सही से बता पाते हैं लेटर्स। तो देखिए ये जो है त्र अक्षत्र ज्ञा, ये क्या है? संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर, ठीक है, संयुक्त अक्षर। और सभी के सभी अक्षर आधे हैं, तो इंग्लिश भी जब होगा तो वो आधा जो लिखा हुआ है यहाँ पर, वो आधा ही लिखा हुआ, पूरा नहीं लिखा हुआ। ये पूरा कब कैसे बनेगा इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए लिख देते हैं एक नंबर संतोष, ऐसा तो नहीं लिखते हैं ना, संतोष ऐसा नहीं लिखते हैं, यहाँ पर लगाते हैं बिंदी, लेकिन मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए स का अंग्रेजी क्या होता है? तो एस होता है, एस। चूंकि ये पूरा है, क्या है? पूरा श है, तो श में अ मिला हुआ है, स। एन है, न है, न के लिए एन होता है, चूंकि पूरा नहीं इसलिए यहाँ नहीं लिखेंगे। त है, त का टी होता है, ओ कार का ओ हो गया, इस वाले मूर्धन्य श का एस एच बोलते हैं, संतोष, है ना, संतोष। अगर लिखते हैं मृत्युंजय, मृत्युंजय, ठीक है, ये बिंदी यहाँ आएगा, लेकिन बिंदी मैंने नहीं लिखा है ताकि आपको समझ में आए। जैसे मृत्युंजय लिखना है तो म है, ठीक है, री के लिए आर आई होता है, री, तो आर आई, री हो गया, मृ, मृ हो गया। आधा त है, कोई इसमें जाहिर सी बात है पूरा तो है नहीं, आधा जो आपको व्यंजन में आपको दिखा, तो आधा त का टी हो गया। मृत्युन, त्युन है ना, तो मृत्युन, यू एन, मृत्युन, मृत्युन, यहाँ पर वाई कर देंगे। अब यहाँ पर यू, वाई यू का यू हो गया, एन का आधा न हो गया, जय, मृत्युंजय, मृत्युंजय। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप लिख सकते हैं। तो अब देखिए, हालांकि स्पेलिंग लिखते समय हमेशा ध्यान भी लोग रखते हैं कुछ बात का। जैसे मान लीजिए लोग ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए गीता लिखते हैं, छोटा सा बात, गीता, गीता लिखते हैं, तो कुछ लोग लिखते हैं GEETA, कुछ लोग लिखते हैं सो GITA। ये आदमी पे डिपेंड करता है। कभी कभी डबल लेटर्स का उपयोग करते हैं, तो जो है सो हॉर मतलब कि एस्ट्रोलॉजी के अनुसार भी स्पेलिंग लोग रख लेते हैं, तो वहाँ पर दिक्कत नहीं समझनी चाहिए। कभी भी किसी का नाम लिखें तो उसमें पूछ लीजिए कि आपके नाम का स्पेलिंग क्या है, ताकि वो रुष्ट भी ना हो और आप अच्छे से काम भी कर ले, समझ भी जाए। तो ये है, यानी कहने का पूरा बात है दोस्तों कि कोई भी शब्द जो है, 180 से देखते हैं यहाँ पर, कोई भी शब्द जो है, यानी शब्द जैसे कैसे बनता है, अक्षरों के, जी हाँ दोस्तों, अक्षर प्लस अक्षर को जोड़कर, ये क्रम चलते रहता है, अक्षर प्लस अक्षर को जोड़कर जो है शब्द बनता है। शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। तो अक्षर क्या है? ये क क्या है? अक्षर नहीं है। क में जब अ मिलता है तब ये, क में जब अ मिल गया तब ये अक्षर बना क। अगर क में अगर आ मिल जाता है तब ये अक्षर बनता है का, है ना। तब अब ये एक अक्षर है। क में अगर क प्लस मान लीजिए म प्लस ल कर देते हैं, अक्षर अक्षर जोड़ दिए तो एक शब्द बन गया ना, कमल, कमल बन गया। इंग्लिश नहीं करना है। उसी तरह का में अगर का में ग प्लस ज कर देते हैं, देखिए अब ये ग कैसे बना ये समझना होगा। तो ग में अ मिल गया तो ग बन गया, ठीक है। और ज में
आ मिल गया तो ज बन गया, ये व्यंजन से अक्षर बना। कैसे? तो व्यंजन में स्वर जुड़ गया, 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 तभी एक अक्षर बना। तो कागज, कागज क्या बन गया? कागज। अब इसे लिखना इजी है ना, मान लीजिए कागज लिखना था, के से क होता है, आकार के लिए ए हो जाएगा, ग के लिए जी, और ए भी लिख देंगे लास्ट में नहीं लिखते हैं, कागज, कागज ऐसे लिखते हैं ना। तो इसको अच्छे से याद रखिए। अभी आप लिख के लिखिए कि आपके घर में किसी व्यक्ति हैं तो उसका नाम लिख पा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तेजी से। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कॉन्सोनेंट, तो आपने देखा ही, लेकिन कॉन्सोनेंट का उच्चारण आपने नहीं देखा। तो ये उच्चारण देख लीजिए, और इस उच्चारण को आपको याद करना है। यही उच्चारण है, यही उच्चारण है, इसे याद करना है, ठीक है। अगर याद नहीं करेंगे तो इंग्लिश के वर्ड्स नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि ऊपर की तरह नहीं पढ़ना है। ऊपर की तरह अगर ये पढ़कर इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं तो नहीं पढ़ पाएंगे। नीचे जैसे लिखा गया है, ये जो नीचे आपको दिख रहा है बी से जेड यहाँ तक है, इसको पढ़कर इंग्लिश पढ़ना आपको 100% आएगा। दूसरी बात दोस्तों, आप एक और बात समझिए, वॉवेल को समझिए। वॉवेल जो है, वॉवेल में इन जो ये जो हमारे लेटर्स हैं, इनको अच्छे से आपको याद रखना होगा। जैसे मान लीजिए कि ए है, देखिए ए है, ए को ए बोलते हैं, है एक उच्चारण तो है ए। ई को ई बोलते हैं तो यहाँ पर एक उच्चारण मिल जाता है। आई को आई बोलते हैं, एक उच्चारण यहाँ मिल जा रहा है। ओ को बोलते हैं, एक उच्चारण मिल जा रहा है। यू को यू बोलते हैं, एक उच्चारण मिल जा रहा है। ऊ को बोल रहे, एक उच्चारण मिल जा रहा है। लेकिन इसके अलावा भी उच्चारण है। ए का आ है, ई का आ ए है, आई का आ ई है, ओ का आ ऊ है, और यू का आ ऊ है, डबल ओ का आ ओ और ऊ है। इतना तो अलग से ही उच्चारण है। अब हमेशा हम लोग क्या करते हैं, दिमाग में हमेशा बस ए, मतलब जो है, जो दिख रहा है वही बनाना था, इसके वजह से गलती होती है। आपको क्या करना है कि अपने समझ से जब आपको लगे कि ये सही नहीं उच्चारण हो रहा है, तो आप जो शेष बचे हुए हैं स्वर, उनको भी उच्चारण में शामिल करना होगा। अगर करते हैं तो इंग्लिश पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ दोस्तों, ये जो है 64 यहाँ 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, पी ऑफ डब्ल्यू, सॉरी, पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है, इनको याद रखिए। कैसे याद रखना है? जैसे कोई वर्ड पढ़ रहे हैं, ये याद हो गया इधर वाला पार्ट्स ऑफ वर्ड, तो ये है, जैसा कि आप जानते हैं, आपको पता ही होगा पार्ट्स ऑफ वर्ड किसे कह रहे हैं। जो भी पार्ट्स ऑफ वर्ड का मतलब किसी शब्द का हिस्सा। तो जैसे कि मुझे याद कर लेना है कि टीएम को सन बोलते हैं, तो अब सन को जाता है, नेशन में आ गया सन, या देखिए नेशनल में सन आ गया। तो एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, आपको अलग अलग तरह से सीखने होंगे। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जैसे यहाँ देखिए सन में आ गया, ऑपरेशन में सन आ गया, तो क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये जब 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है बार बार आपको रिपीट होते हुए इंग्लिश वर्ड में मिलेंगे। तो चलिए थर्ड स्लाइड को भी देखते हैं। दोस्तों ये जो है पूरा के पूरा 3 स्लाइड में मैंने इसे बांट रखा है। 64 जी हाँ, तो 64 वर्ड पार्ट्स ऑफ वर्ड नहीं से 64 चमत्कारी पार्ट्स ऑफ वर्ड कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ताकि आपको समझ में आए कि वाकई में ये चमत्कार करता है इंग्लिश पढ़ने में। जिनको भी नहीं पढ़ने आता तो सबसे पहले उनको कह दीजिए कि ये याद कर लीजिए। ये याद जैसे ही करेंगे वो उनको समझ में आने लगेगा कि कैसे पढ़ना है। फिर हमारे वीडियोस को देखिए, टेक्स्ट को कैसे पढ़ते हैं, वर्ड्स कैसे पढ़ते हैं, उन सब पे फोकस करिए। अगर आप करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब में या गूगल पे टाइप के सारे वीडियो को लिंक मिलेंगे। हालांकि दोस्तों आप हमारे ऐप पे भी आ सकते हैं और रीडिंग करना और राइटिंग या फिर स्पोकन सब कुछ सीख सकते हैं विथ इजी स्टेप। मतलब ग्रामर से बुक मॉडल सही खरीदना है दोस्तों, तो आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना अगर सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ रोज लगातार बने रहें, क्योंकि मैं आपको 100% इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा, साथ में इंग्लिश लिखना, और उसके बाद खुद ब खुद आप इंग्लिश बोलने सीख जाएंगे। जी हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस और आपका मेहनत तो लगेगा ही, क्योंकि मेहनत अल्टीमेटली आप ही को करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ऊजली, ऊजली, जिली, जिंग, जिंग है ना, जिंग, याद रखिए कैसे मैं पढ़ रहा हूँ। ओपेल्ड, ओपेल्ड। नेक्स्ट देखिए ओपेक, ओपेक, क्यू यू ई को क बोलते हैं,
याद रखिए। नेक्स्ट है सो ऑपकोड, ऑपकोड, और है ऑपकंस। नेक्स्ट है ऑपकंस ओपेंड, ओपन होता है ना तो ईडी लग गया है तो ओपेंड हो गया, ओपेंड। नेक्स्ट है ओपनर, देखिए ई आर है, ई आर एन के साथ लगा तो नर हो गया है, ओपनर। नेक्स्ट देखिए ओपनली, एल वाई लग गया, ओपनली। नेक्स्ट देखिए ओपेप्स, ओपेप्स। नेक्स्ट है ओपेराज। नेक्स्ट देखिए ओपेरॉन। उसके बाद देखिए यहाँ पर है ओफियन, ओफियन। नेक्स्ट है ऑफिज्म, आईएसएम को इज्म बोलते हैं, ऑफिज्म, ऑफिज्म, ओफाइट, है ना, ओफाइट। बोलिए हमारे साथ, ओपिएट, एट है, एट को बोलते हैं ओपिएट, ओपीलियो, लियो, है ना, लियो, लियो मीन्स लाइन होता है ना, ओपाइंड, सॉरी ओपाइंड, ओपाइंस। नेक्स्ट है ओपियोइड, ओपियोइड, ओपियम्स, 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 ओपोटो। नेक्स्ट है सो ओपारी, और इसके बाद देखिए ओपोज। आपको दिक्कत हो रहा है तो आप स्लो स्लो भी देख सकते हैं, वीडियो को स्लो कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। ओपन, ओपन जीएन को ना बोलते हैं, ये जीएन से ना होता है। ऑप्शंस, ऑप्शंस, ऑप्टेंट, ऑप्टेंट के बाद है ऑप्टेट, तो टेंट है, टेट है, ये सब क्या आता है, कहाँ से आ रहा है, ये सब जो 5 वर्ड से आ रहा है। सो ईयर ऑप्टर्स, है ना, ऑप्टर्स। नेक्स्ट देखिए ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स इक भी पार्ट्स ऑफ वर्ड के ही हैं। ऑप्टिमा, ऑफ टाइम, दोस्तों ऑफ टाइम के बाद है ऑप्टिंग, ऑप्टिंग, और है ऑप्शन, सन को याद रखिए, ऑप्शन, और ऑप्यूलस, ऑप्यूलस। नेक्स्ट देखिए ऑप यूजेज, ऑप यूजेज, ऑप यूजेज, तो यहाँ जेज, ऑप यूजेज कर दिए एस एस। नेक्स्ट देखिए ये सो ऑप्यूजन, 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 और रैक, और रैक है ऑर्केस्ट्रा, इसी से बनता है ऑर्केस्ट्रा, इसी से बनता है ऑर्के, है ना, ऑरेकल, ऑरेकल, और डिया। नेक्स्ट है ओरली, ओरली। नेक्स्ट है ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज। नेक्स्ट देखिए ओरेंगी, ओरेंगी के बाद है ओरेंट्स। नेक्स्ट है ओरेरी, ओरेरिया, ओरेटेड, ओरेटेड। नेक्स्ट है ओरेट्स। उसके बाद देखिए ओरेटर, ओ आर को आर बोलते टी लगा, ओरेटर, और वियर, बियर, और विंग, और विंग के बाद ऑर्बिटा। नेक्स्ट है ऑर्बिट्स। नेक्स्ट है ऑर्बिटी। नेक्स्ट है ओशिन, ओशिन, ऑर्चेट, ऑर्केल, ऑर्चल, ऑर्चल। नेक्स्ट ऑर्किड, ऑर्किड के बाद ऑर्चिल, और है ऑर्चिज। नेक्स्ट देखिए ऑसिन, ऑसिन के बाद है ऑसिन्स, और है ऑसिस। नेक्स्ट है ओडेन, ओडील, ओडील। ऑर्डर्स, ऑर्डर्स के बाद ऑड्यूअर, ऑर्डवे, ऑर्डवे, और रीड, ऑरिड, ओरेगन, ओरेगन, और रेड, और रेंडा, है ना। एक और देखिए, और जाहिर सी बात है ऑरिक्स, ऑरिक्सिस, ऑफ्रे, और फ्रे, और फ्रे, ओरेगेना। नेक्स्ट है ऑर्गेन्स। नेक्स्ट देखिए ऑर्गेज्म, ऑर्गेज्म, है ना, और गीट, और जीएक, और जीएस। नेक्स्ट है और जीज। उसके बाद देखिए ये है ऑर्गन। नेक्स्ट देखिए ऑर्गन के बाद ऑर्ग्यूज, ऑर्ग्यूज, ऑर्ग्यूज। नेक्स्ट है ऑरिवीज, ओरियल्स, ओरियल्स, ओरिएंट, ओरिएंट के बाद है ऑरिफेक्स, ऑरिगन, ऑरिजीन, ऑरिजीन। नेक्स्ट है ऑरिआउ। नेक्स्ट है ओरिओल, ओरिओल के बाद ओरिसा, ओरिशन, ओरिशा, ऑरिक्सस। नेक्स्ट देखिए ऑरियस। नेक्स्ट है सो
और खौन और नी और लॉन्स और लॉप्स और मास्ड, उसके बाद है और मर्श और मोलू और मॉन्ड और नेट और है और ने। नेक्स्ट है और नरी और ये लास्ट है और जन, है ना मजेदार। अगर मजेदार नहीं है तो दोस्तों फिर से इसे देख के इसे मजेदार बना लीजिए, क्योंकि अब जो है ये टेक्स्ट जो आ रहा है इस टेक्स्ट के थ्रू आप पढ़ेंगे कैसे इंग्लिश को आसानी से पढ़ा जा सकता है। तो दोस्तों एक फ्रेश और न्यू टेक्स्ट आपके सामने आ रहा है, तो इसे पढ़ना आप शुरू कर दीजिए। अगर नहीं पढ़ने आ रहा है तो आप जहाँ पे फंस रहे हैं वहाँ रुक जाइए, आप धीरे धीरे पढ़िए, पॉज कर लीजिए वीडियो को। हमारे पढ़ने से पहले आप पढ़ लीजिए एक बार, ताकि आपको कोई दिक्कत है तो आप वहाँ से फिर से आप तेजी से बढ़ सकें। जी हाँ, अब पूरा इंडिया पढ़ेगा। जब तक पूरा इंडिया नहीं पढ़ेगा दोस्तों तब तक मैं हमेशा आपके लिए इंग्लिश कैसे पढ़ना है आसान से। जब सभी लोग जान जाएंगे पूरा इंडिया में कि भाई कोई ऐसा चैनल है जो हमेशा इंग्लिश पढ़ने को लेकर ही फोकस कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मेरा ये बन गया है, कहते हैं ना कि मेरा एम बन गया है कि भाई सबको मैं इसी तरह से बताऊंगी कैसे पढ़ना है। तो वीडियो को पास करके पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत है तो मैं बताऊंगा, और जिनको पढ़ने नहीं आता है उनको तो ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर रहने का। तो ये वीडियो 18 से लेकर मतलब 50 साल तक के व्यक्ति जो हमारे सबसे ज़्यादा व्यूवर्स हैं उनको डेडिकेटेड ही रहता है। दोस्तों पहला वर्ड क्या है, अगर आपने पढ़ा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से मैं पढ़ दूँ दोस्तों। ये है दोस्तों ग्राउंड आउंड, ये देखिए आर, जैसे कहने मैंने कल ही बताया था। तो ग्राउंड वाटर इज एस को जा बोलते हैं इसलिए इज बोलते हैं, इज एन एक्स को ई, एक्स को एक्स भी बोलते हैं, एक्स भी बोलते हैं, एक्स बोला है। एग्जाम्पल ऑफ री, देखिए एक अलग वर्ड है रिन्यूएबल रिसोर्सेज these resources are replenished by nature, as in the case of crops and plants. However, even these resources may be overused. For example, in the case of groundwater, if we use more than what is replenished by rain, then we would be, सी जगह कुड होता है, ऐसा चलता है शुड हो जाता है, we would be over using this resource. Non-renewable resources are those which will get exhausted after a year of use. We have a fixed stock on earth which cannot be replenished. We do discover, देखिए discover new resources that we did not know. OW को ओ भी बोलते हैं, आओ बोलते हैं। यहाँ पर अगर ए सिर्फ के हटा देते हैं तब फिर ओ आओ उच्चारण होगा, तब नाव बोलेंगे, लेकिन के है तो नो बोलेंगे, समझ सकते हैं। ऑफ हालांकि पार्ट्स वर्ड है, ऑफ अर्लियर न्यू सोर्सेज इन दिस वे, ए वाई को ये बोलते हैं वे, एड टू द स्टॉक, किसी को क्या बोलते हैं। However, over time even this will get exhausted. डेट को याद रखिए, एक्स को याद रखिए, यहाँ एक्स बोला गया था जबकि एग्जाम्पल में एक्स बोला गया था। तो दोस्तों है ना इंटरेस्टिंग, आपने क्या सीखा इसमें से मुझे बताइए। अगर आपने कुछ सीखा तो जाहिर से दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, बहुत सारे वो सिर्फ ताकि मैं जानना चाहता हूँ कि भाई अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, और देश दुनिया जितने भी दुनिया में हैं लोग हिंदी जो बोलते हैं इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उन सब तक ये वीडियो पहुँचे। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद, थैंक वॉचिंग। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूले नहीं, और देखिए बेल आइकन को हिट कीजिए सभी नोटिफिकेशन को पाने के लिए दोस्तों। तो इस वीडियो में बने धन्यवाद, थैंक वॉचिंग, धन्यवाद।